Assalamualaikum dear friends. So today we are going to start second question of build up exercise 4B और आप देख रहे हैं मैग्नेट लर्निंग और उसमें हम कर रहे हैं अभी स्मार्ट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक और ये क्लास 4 की टेक्स्ट बुक है जिसमें आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 से डेसिमल से क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बिल्ड अप एक्सरसाइज 4B। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हमने किया था राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, तो अभी डेसिमल्स हमारे पास गिवन है, हम उनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एक्सरसाइज द क्वेश्चन नंबर 2। कीप इन टच विथ अस। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बिल्डअप एक्सरसाइज 4B। ये 4B एक्सरसाइज है यूनिट 4 में और ए सम है इसका 0.04। तो ये डेसिमल में गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आसान सा तरीका है। अब देखें, इसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट डेसिमल, इसका आप डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1। उसके बाद आप देखेंगे कितने नंबर्स डिजिट्स हैं, 0 और 4 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर उसके लिए 2 0 लगाएंगे। तो ये हो गया 100। और अगर यहाँ पर पॉइंट्स यानी डेसिमल से आगे यानी राइट साइड या उसके बाद लेफ़्ट साइड पे 0 हो तो हम उसको नहीं लिखते यहाँ पर। तो 4 हमारे पास सीधा होल नंबर है, तो हम उसको क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर के तौर पर। तो ये हो गया 0.04 इंटू फ्रैक्शन इज 4/100। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद ये पी सम को हम देखते हैं, इसमें है 0.96। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर देखें पॉइंट के लिए हमने डिनोमिनेटर में 1 लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros। तो ये हो गया 100। और अब देखें डेसिमल के बाद हमारे पास 2 जो है ना 0 के अलावा नंबर्स हैं, तो ये दोनों हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 96। तो ये भी हो गया इसका आंसर। उसके बाद अच्छा जी, अभी हमारे पास सी है। सी के लिए हम देखें यहाँ पर सी सम है, इसमें हम लिख रहे हैं 0.2। तो इसके लिए अगर हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, अगेन हमने फ्रैक्शन बनाने हैं और उसके बाद पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर में 1 एंड पॉइंट के बाद आप देखें एक ही डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे 10। और अगर आप देखें तो 2 ही हमारे पास एक है सीधा नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो 2/10 इज द फ्रैक्शन फॉर 0.2 डेसिमल। पास यहाँ पर देखें आप डी में हमारे पास है 0.007। इसको अब फ्रैक्शन में चेंज करें तो किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पर देखें हमने अगेन क्या करना है, फ्रैक्शन बनाकर डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह यानी डेसिमल की जगह 1 देना है। उस पॉइंट के बाद देखें 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 zeros लगाने हैं यहाँ पर, 3 zeros। और ऊपर अगर हम देखें तो 7 एक होल नंबर है सिंपल, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर के तौर पर लिखेंगे। तो ये हो गया डी का आंसर। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम ई की तरफ। ई सम में हमारे पास है 0.125। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगेन फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद जो डेसिमल है उसके लिए डिनोमिनेटर में हमने 1 लगाना है। और उसके बाद अगर आप देखें 3 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 3 zeros लगाएंगे। और ऊपर आप देखें डेसिमल के बाद आपके पास 0 के अलावा जो भी नंबर्स हैं यानी सब भी हमने लिखने हैं, तो वो होंगे 125। तो दिस इज़ द आंसर फॉर 0.125। एफ सम की तरफ चलते हैं, वो है 0.880। तो अभी इसके लिए भी हमने क्या करना है, डेसिमल की जगह न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर में हम 1 लगाएंगे। उसके बाद आप देखें 3 डिजिट्स हैं तो उसकी जगह हम 3 0 लगाएंगे। और उसके बाद न्यूमरेटर में बाकिया नंबर जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं 0 के अलावा, अगर पॉइंट के बाद एकदम से 0 आ जाता तो वो नहीं लिखते हम, क्योंकि 88 हमारे पास
तो देखें ये हो गया एफ का आंसर, ठीक है। तो 880 अपॉन 1000, दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर 0.880, दिस इज़ द आंसर। उसके बाद चलें जी की तरफ चलते हैं जी। जी में है 0.9। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए हमने डेसिमल के लिए हमने 1 लगाना है डिनोमिनेटर में, उसके बाद 1 डिजिट है 9, तो हम उसके लिए 0 लगाएंगे और न्यूमरेटर में वो 9 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 9 अपॉन 10 इज़ द फ्रैक्शन फॉर 0.9। जी के बाद जी एच है 0.14। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल के लिए 1 लगाना है डिनोमिनेटर में और 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं और ऊपर हम क्या देंगे 14। तो 14 अपॉन 100 इज़ द फ्रैक्शन फॉर 0.14। आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये देखें एच के बाद आई सम है, उसके लिए हमारे पास 0.065। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पॉइंट के लिए हमने 1 लगाना है और आगे देखें पॉइंट के बाद जो है ना वो 0 है, तो हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में सब वो डिजिट्स की जगह 0 लिखना है जो दी हुई हैं। तो यहाँ पर 1000 आएगा और न्यूमरेटर हमने क्या करना है, सिर्फ ये 65 जो 2 डिजिट्स हैं वो हमने देनी होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर 0.065। होप दैट यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एंड you have to practice at your home. And if you haven't subscribed the channel, subscribe it for getting more informative course videos. Thank you. Allah Hafiz. Take care.